मंजूरी दी गई थी तो अब तक 3 से 4 मरतबा ज़िला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उन मदरसों का जांच हुआ, जिसमें से 814 मदरसे का पेमेंट हो रहा है। बाकी 1646 मदरसे जिसका जांच होने के बाद फिर कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनका जांच हो करके तकरीबन 250 से 300 फाइलें जो मदरसा बोर्ड में है जो कि सही पाई गई, जो सही पाई गई, उनको मदरसा बोर्ड भेज दिया गया है। लेकिन मदरसा बोर्ड के चेयरमैन कार्रवाई नहीं कर रही, उसको आगे शिक्षा विभाग भेजना था अब तक, लेकिन वो नहीं भेजी है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इनको जल्द से जल्द कैबिनेट करके जो मदरसे में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके वेतन को जारी किया जाए। मेरा नाम हुआ निसार अहमद। हम लोग असल आमिर सुबहानी साहब के आवास पर इस वजह से आए हैं कि हाई कोर्ट की रोशनी में हमारे मदरसों के जांच हो करके मदरसा बोर्ड को डीओ ने भेज दिया। डीओ साहब के पास जबकि हम लोग जा रहे हैं तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि आमिर सुबहानी साहब कहेंगे तब हम महकमे तालीम में भेजेंगे। इस वजह से हम लोग आमिर सुबहानी साहब के पास गुहार लगाने आए हैं कि हुजूर हम लोगों को बचा लीजिए, इलेक्शन का मौका है, हम लोगों को बचा लीजिए। हम लोगों को फाइल महकमे तालीम में मंगवा करके हम लोगों को जिस तरीके से 814 मदरसे को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में पास किया और उनको वेतन दे रहे हैं, उसी का एक भाई 1646 बचा हुआ है, उसको भी माननीय आमिर सुबहानी साहब समय हिसाब से कह करके महकमे तालीम में मंगवाएं और हम लोगों को भी कैबिनेट में पास करके इन्हें वेतन जारी कर दें। इसी के लिए हम लोग आमिर सुबहानी साहब के पास। हाँ, ये मौलाना आप लोग यहाँ पर आमिर सुबहानी साहब के रेसिडेंस पर आप लोग आए हुए हैं। जी। आपके क्या मसाइल है बताइए। मसाइल ये है कि हम वर्षों से लगभग आज 12 से 13 वर्षों से गैर अनुदानित मदरसों को अनुदान लेने के लिए, अनुदानित करने के लिए राज्य सरकार ने वादा किया था, नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि बिहार के 2460 मदरसों को हम अनुदान देंगे। उसमें से 814 मदरसों को अभी तक अनुदानित किया गया है। बाकी 1646 मदरसों को अभी तक सिर्फ जांच के नाम पर लगभग 3 बार बीओ से 2 बार डीओ द्वारा जांच करके मदरसा बोर्ड को प्रतिवेदन फाइल भेजा गया है। अब मदरसा बोर्ड से हम लोग चेयरमैन से मुलाकात किए हैं और उनसे कहे हैं, हमारे मदरसा डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं लगभग 150 से 200 लोग आए हुए थे, उनसे हम अपनी मांग रखे हैं कि उस फाइल को विभाग को भेजा जाए, शिक्षा विभाग को भेजा जाए, ताकि वहाँ से उसको ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल कर दिया जाए। यही मांग को लेकर हम लोग आमिर सुबहानी साहब जो हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी हम लोग मिलना चाह रहे हैं, उनसे भी हमारी बात हो जाएगी। हम उनसे भी गुहार लगाएंगे, अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जनाब हमारी फाइलों को मदरसा बोर्ड से विभाग को भेज दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हमारे तमाम असातिज़ा, हमारे जिम्मेदार आए हुए हैं। मैं मोहम्मद इसराफिल यूनियन के एक जिम्मेदार के हैसियत से, और बाकी हमारे साथ ये मेमोरेंडम क्या है? जी ये आप किनको दे रहे हैं? ये आमिर सुबहानी साहब को दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के साथ। ये अल्पसंख्यक सचिव भी हैं, कमिश्नर। जी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के कमिश्नर भी। तो आप इनसे मिलना चाहते हैं? जी मिलना चाहते हैं। और आप लोग का जो वो 2600 2400 कुछ 2459+1, तो उसके अंदर ये था कि साहब उसका इंक्वायरी वगैरह किया जाएगा हायर लेवल। हाई कोर्ट ऑर्डर होगा। हाँ, हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है? ऑर्डर होगा कि आप इनका फिर रीजांच करके बोर्ड को भेजें, बोर्ड से शिक्षा विभाग को भेजेगा ताकि उसको अनुदान के श्रेणी में शामिल किया जा सके। जी तो हम लोग वहाँ से डीओ द्वारा इंक्वायरी करके मदरसा बोर्ड भिजवा दिए हैं। अब बाकी यहाँ चेयरमैन साहब शिक्षा विभाग को नहीं भेज रहे हैं हम लोग का फाइल, इसलिए हम लोग